अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं स्टूडेंट्स? हम इंटर के लेक्चर्स मैं सीक्वेंसली अपलोड कर रहा हूँ चैप्टर 5 के। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स अपलोड करें। तो फर्स्ट ईयर के मैं सोच रहा हूँ कि सिस्टमेटिकली चैप्टर कोई अपलोड करूँगा, लेकिन आज मैंने फर्स्ट ईयर के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से। आप हर दफ़ा देखेंगे इससे आपको सवाल दिखाई देता है एग्ज़ाम में। तो वो क्या है? वो है बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये आप मेरी ध्यान में रखें कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ कापी, नोटबुक, पेन वगैरह रखें और जो बातें हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट करते जाएं। हो सकता है कहीं कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो पॉज कर सकते हैं आप। ये समझ लें कि वहाँ जब हम रिकॉर्ड होने के बाद हम आपके बस में हैं। आप हमें चाहें तो चलाएं, चाहें तो रोक दें, हम वहीं रुके रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर सुन रहे हैं, बाहर कोई काम आ गया, भाई रुको सर गुलजार में आ रहा हूँ, भाई मैं तो वहीं खड़ा रहूँगा अगर आप मुझे रोक देंगे तो इसका आप फ़ायदा लें और लेक्चर को पूरा सुनें। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं आपके लिए, तो ट्राई टू लिसन द लेक्चर कंप्लीटली। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये टॉपिक चैप्टर 7 से रिलेटेड है, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट से। अब एक तो सिंपल सी इक्वेशन होती है जो ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू हम बैलेंस करते हैं, दूसरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। अब इस इक्वेशन में क्या होगा, हमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली। अब उन रूल्स में क्या रूल है? रूल नंबर 1 है हमारे पास कि डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। इक्वेशन को कितने हिस्सों में डिवाइड करें? दो। वो इक्वेशन हमें गिवन होगी। तो रूल 1 हो गया, डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। ये इक्वेशन हमें गिवन होगी। अभी मैं आपको रूल्स बताता जा रहा हूँ, आप रूल्स सुनते जाएं, फिर हम कोई इक्वेशन लेंगे एग्जाम्पल, उस पर हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। नंबर 2, बैलेंस द एटम्स अदर देन एच एंड ओ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स हैं उनको बैलेंस करें। ठीक है। नंबर 3, बैलेंस द ऑक्सीजन। नंबर 4, बैलेंस द हाइड्रोजन। नंबर 5, बैलेंस द चार्जेस। कैसे? बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 6, इक्वेट द इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 7, ऐड। ठीक है। तो आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन को बैलेंस करने में हमारे पास कितने रूल्स आते हैं? 7। पहला, डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। दूसरा, बैलेंस द एटम्स अदर देन एच एंड ओ। तीसरा, बैलेंस द ऑक्सीजन। चौथा, बैलेंस द हाइड्रोजन। पांचवा, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर 6, इक्वेट द इलेक्ट्रॉन। नंबर 7, ऐड। समझ गए बात को? ठीक है, नोट करें आप इसको। तो हम कोई इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं, पॉज कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अब यहाँ पर इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं हम। पहले इसको मैं मिटा दूँ। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 ईयर में आप देखेंगे अनसॉल्व पेपर में तो आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सारी इक्वेशंस। हमने इक्वेशन सिलेक्ट की है,
Cr2O7 -2 प्लस H प्लस I2 एरो Cr प्लस 3 प्लस I नेगेटिव। सही है, ये इक्वेशन है IO3, right? This is the equation that we have to balance by ion electron method. अब देखो आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन जो हमें गिवन होगी उसमें हमें दो सिचुएशंस बताई गई होंगी, या वहां पर लिखा होगा H प्लस या वहां पे लिखा होगा OH माइनस। अब आपको पता है अगर H प्लस है तो इसका मतलब इक्वेशन इज एसिडिक, OH माइनस है तो इसका मतलब है इक्वेशन इज बेसिक। ठीक है, अब पेन कॉपी उठा लें आप और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे। ठीक है, अब स्टेप 1 था, स्टेप 1 क्या था? डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स। इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का सिंपल तरीका है, यहां से फर्स्ट वाली चीजें उठाओ, Cr2O7 2 माइनस एरो, इस जैसी कोई इधर तलाश करो, क्या है? Cr3 प्लस। अब दूसरा देखो H आ गया, दिस H शोज इक्वेशन इज एसिडिक, इसको हम हाइड्रोजन और बैलेंस करते वक्त काउंट करेंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास? I2 IO3। अब यहां पर हमें लोकेट करना है कि कौन सी इक्वेशन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी इक्वेशन रिडक्शन की है। यहां देखो ऑक्सीजन लॉस हो गया, ऑक्सीजन के लॉस को क्या कहते हैं? रिडक्शन। अगर एक इक्वेशन रिडक्शन है तो दूसरी पक्का ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो आप किसी एक इक्वेशन पे एग्जैक्ट फाइंड आउट करें, बाकी उसका रिवर्स होगी। और यहां देखो ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अब स्टेप 2 क्या कहता है हमारा? बैलेंस द एटम्स अदर देन H एंड O। H और O के अलावा जो हो उसको बैलेंस करो। ठीक है, माना H को बैलेंस नहीं करना, O को बैलेंस नहीं करना, उसके अलावा कुछ और को बैलेंस करना। अब देखो यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2, यहाँ क्रोमियम 1, तो क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, Cr2O7 2 माइनस एरो, बैलेंस करने के लिए क्या? 2Cr प्लस। यहाँ आयोडीन कितने हैं? 2, यहाँ आयोडीन कितना है? 1, तो क्या होगा? I2 एरो IO3 माइनस। ठीक है, रूल 2 हो गया जी, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जो भी रूल की स्टेटमेंट है वो हम यहां करते जाएंगे, ये आपके जहन में रहे। जैसे डिवाइड द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स, तो हमने इक्वेशन के 2 पार्ट्स बनाए। अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। अब स्टेप 3 क्या था? बैलेंस द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एसिडिक इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए हम H2O का यूज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे? H2O का। और आपको पता है कि एक H2O में कितने ऑक्सीजन हैं? 1 ऑक्सीजन। तो यहां देखो यहां कितने ऑक्सीजन है? 7। यहां कितने हैं? 1 भी नहीं। तो क्या करेंगे हम? 7 ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो Cr2O3 O7 2Cr प्लस 3, तो H2O, एक H2O में 1 ऑक्सीजन है, हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए? 7, तो क्या कर देंगे हम? 7H2O लगा देंगे। यहाँ देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 भी नहीं। यहाँ कितने? 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। गलत, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 3 6, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 भी नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 6H2O, तो I2 प्लस 6H2O एरो 2IO3। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सिंपल सा। आप इसको, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके बस में हूँ, जितनी मर्तबा चाहें आप मुझसे रिपीट करवा लें। ठीक है ना?
2 दफ़ा 10 दफ़ा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वैसे क्लास में तो 2-3 दफ़ा बता देता हूँ, उसके बाद फिर हो सकता है कि मैं कहूँ कि भाई इसको आप खुद पढ़ो, फिर मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर सो मैनी टाइम्स, जितनी दफ़ा आपका दिल चाहे उतनी दफ़ा रिपीट करवाएं मुझसे। अब स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एसिडिक इक्वेशन में H प्लस से बैलेंस किया जाएगा और ये एसिडिक इक्वेशन है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए? 14। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? एक भी नहीं। तो वहाँ कितने H लगाएंगे? Cr2O7 2 माइनस 14H एरो 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। और नीचे वाली इक्वेशन में देखो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 12। यहाँ एक भी नहीं। तो I2 6H2O एरो 2IO3 प्लस 12H। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या था? रूल 5। रूल 5 था बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब यहां मैं आपको एक ट्रिक या पॉइंट समझने बता देता हूं। जो रिडक्शन इक्वेशन होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन लगेंगे रिएक्टेंट साइड पे। रिडक्शन भी आर से, रिएक्टेंट भी आर से। तो रिडक्शन में अगर रिएक्टेंट साइड पे लगाएंगे तो प्रोडक्ट में कहां लगाएंगे? ओ। ऑक्सीडेशन में कहां लगाएंगे? प्रोडक्ट साइड पे। तो ये पहली इक्वेशन रिडक्शन की है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां लगाने हैं हमें? रिएक्टेंट साइड पे। कितने वो देख लेते हैं बाद में। और ये ऑक्सीडेशन की है, तो यहां इलेक्ट्रॉन कहां लगेंगे? प्रोडक्ट साइड पे। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए यहां पर तो हम अपनी मर्जी से चार्ज लगा सकते हैं ना, लेकिन यहां हम अपनी मर्जी नहीं, यहां जितना होगा उतना ही रहेगा। तो यहां लगाने हैं तो हमें चार्जेस देखने पड़ेंगे इस तरफ। अब देखो H2O, H2O पे भाई कोई चार्ज है? नहीं जी, न्यूट्रल। ठीक है। Cr पर चार्ज है, कितना? 3 का प्लस। कितने Cr हैं? 2। तो 2 Cr का चार्ज कितना हो जाएगा? +6। तो यहां पर +6 करना पड़ेगा, होगा नहीं। वी हैव टू मेक +6। अब देखो यहां पर चार्जेस देख ले। देखो Cr2O7, इस पूरे का चार्ज कितना है? -2। हाइड्रोजन का चार्ज कितना है? +1। तो 14 हाइड्रोजन का चार्ज +14। -2 और +14 कितने रहेंगे? +12। हमें बराबर करना है +6, तो क्या कर देंगे हम? 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, चार्जेस बैलेंस हो गए। यहां लगाने हैं, यहां देखना पड़ेगा। अब देखो यहां I2 पे कोई चार्ज है? नहीं जी, IT इज आयोडीन इज न्यूट्रल। H2O पे न्यूट्रल, तो यहां चार्ज है 0। तो यहां भी 0 होना चाहिए, करना पड़ेगा, होगा नहीं। चलो अब देखते हैं। IO3 के ऊपर चार्ज क्या है? -1। 2 आयोडीन, 2 IO3 पर -2। -2 हो गई ये, और +12 हो गई है। तो -2 और +12 कितने हो जाएंगे? +10। हमें क्या लाना है? 0 लाना है। तो क्या कर देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखो चार्जेस बैलेंस हो गए। अब उसके बाद हमारे पास है स्टेप 6। स्टेप 6 क्या है जी? इक्वेट द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने? 6। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 10। बराबर करने हमें। ठीक है, कैसे बराबर होंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 10 ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाए, ये 6 नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ऊपर वाली 10 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? 10 Cr2O7 -2 प्लस ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 140H। 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? 60। और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 20। ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? 70। ठीक है, अब नीचे वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी जी? नीचे वाली इक्वेशन होगी 6 से। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 6I2
ये क्या हो जाएगा 36H2O एरो, ये 12IO3, ये 6, ये हो जाएगा 72H प्लस 60 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए, ठीक है। अब आते हैं रूल 7। रूल 7 क्या होगा, रूल 7 ये होगा कि ऐड करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 10Cr2O7 2 माइनस 140H प्लस 60 इलेक्ट्रॉन एरो 20Cr प्लस 3 70H2, ठीक है जी। नीचे वाली इक्वेशन 6I2 एरो 36H2O 12IO3 72H प्लस 60 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, पहली फुर्सत में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और कौन सी चीजें कैंसिल होंगी, और वो कैंसिल होंगी जो एक दफा रिएक्टेंट पे हो, दूसरी जगह प्रोडक्ट साइड पे हो। अब लिखने का तरीका सिंपल, एक हम ऊपर वाली इक्वेशन से ले लेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है 10Cr2O7 माइनस 2, नीचे वाली इक्वेशन में 6I2 प्लस, अब देखो H इधर भी है, H इस तरफ भी है। यहाँ कितने हैं 140, यहाँ कितने हैं 72, तो 140 से 72 माइनस करोगे तो क्या आएगा 68। अब 68 कहाँ ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट साइड पे आ जाएंगे 68H प्लस। वहीं H2O देख लो, यहाँ कितने हैं 36, यहाँ कितने हैं 70, माइनस करेंगे हम तो कितने बनेंगे 34, कहाँ प्रोडक्ट साइड पे, तो उधर लिख लेंगे हम एरो। अब देखो 20Cr प्लस 3 प्लस 12IO3। अब H2O 36 यहाँ थे, 70 यहाँ है, तो कितने रहेंगे 34H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, कैसे, हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हैं 68, यहाँ अरे यहाँ तो बैलेंस नहीं है, क्यों 34 और ये 2 प्लस होंगे या मल्टीप्लाई होंगे, बताओ मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो गए 68। ऑक्सीजन देख लो 10 7 70, यहाँ देखो 36 34 70, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। ध्यान से इसको रिपीट में नहीं कर रहा, आप खुद ही करवा लेंगे मेरे से रिपीट अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब हम जल्दी से एक दूसरा एग्जाम्पल नोट करते हैं, ठीक है। थैंक यू, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया जी, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन है MnO4 माइनस SO3 माइनस 2 H प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, इक्वेशन को
बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। तो क्या था हमारा पहला रूल, स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। तो ये क्या हो गया, MnO4 माइनस MnO4 माइनस 2, और दूसरा SO3 माइनस 2 SO4 माइनस 2। यहाँ देखो ऑक्सीजन 3 से बढ़ गए 4, 3 से बढ़ गए 4 तो माना क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गए। तो ऑक्सीजन बढ़ना मीन्स ऑक्सीडेशन, तो यहाँ क्या होगी, रिडक्शन। स्टेप 2 क्या था, बैलेंस द एटम्स अदर देन H एंड O, H एंड O के अलावा। अब H एंड O के अलावा यहाँ क्या है, Mn एक एक बैलेंस, यहाँ S S बैलेंस, तो मीन्स स्टेप 2 सेम ही लिख लेंगे हम। अब यहाँ आगे चल के आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जो जिसमें हमें कुछ कुछ स्टेप्स एज इट इज लिखने पड़ेंगे क्योंकि वह ऑलरेडी बैलेंस होंगे। और यहाँ भी देखो सल्फर बैलेंस है। अब आते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या था, डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स, ये पहला था। स्टेप 3 क्या था, बैलेंस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ 4, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, तो मीन्स एज इट इज इक्वेशन आ गई MnO4 माइनस 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर 4, तो SO3 2 माइनस H2O SO4 2 माइनस। अब स्टेप 5 क्या था, स्टेप 4 बैलेंस द हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ कोई हाइड्रोजन का चक्कर है नहीं, तो क्या होगा, ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, MnO4 माइनस एरो MnO4 2 माइनस। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ एक भी नहीं, तो क्या होगा SO3 2 माइनस H2O SO4 2 माइनस, और 2 हाइड्रोजन तो 2H लगा देंगे हम। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब स्टेप 5, स्टेप 5 क्या था, इक्वेट बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने आपको बताया है रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएंगे, रिएक्टेंट साइड पे, तो ये रिडक्शन है, तो MnO4 माइनस इलेक्ट्रॉन MnO4 माइनस 2, और नीचे वाली ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में कहाँ इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड। अब देखो जहाँ लगाने हैं वहाँ नहीं, उसके अपोजिट साइड देखेंगे। यहाँ देखो MnO4 के ऊपर कितना चार्ज है, -2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, -2 होगा नहीं, करना पड़ेगा। अब देखो MnO4 पर -1, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1, -1 और -1 कितने हो गए, -2, बैलेंस। यहाँ लगाने हैं, इधर देखना पड़ेगा, H2O पे कोई चार्ज है नहीं जी, SO3 पर हाँ, कितना, -2, तो मीन्स यहाँ ओवरऑल हो गया -2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। देखो SO4 -2 और ये H प्लस का 1 है, 2H +2 -2 क्या हो गया, 0, 0 नहीं करना, 2 करना है, किसका, माइनस का, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। स्टेप 5 क्या है, इक्वेट द इलेक्ट्रॉन्स, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन से, नीचे वाली इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाले के इलेक्ट्रॉन से, तो क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 MnO4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 2 MnO4 माइनस 2, नीचे वाली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माना एज इट इज, रूल 6। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इक्वेट हो गए। स्टेप 7 क्या है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना।
Step 7 is we have to add both the equations. अब 2MnO4 2 electron 2MnO4 minus 2 SO3 minus 2 H2O SO4 2 minus 2H 2 electron. What next? मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पहली फुर्सत में कैंसिल हो जाएंगे और एक ऊपर वाली इक्वेशन से एक नीचे वाली इक्वेशन से 2MnO4 minus 2SO3 minus 2H2O और यहाँ 2MnO4 minus 2 यहाँ -1 था या सिर्फ माइनस लिख देते हैं SO4 minus 2 plus 2H. अब देखें बैलेंस है या नहीं. हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 4 8 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 और ये एक 12. यहाँ देखो 8 8 और 4 12 मैंगनीज एक मैंगनीज एक. तो मीन्स इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ये इक्वेशन क्या है बैलेंस है. ठीक है नोट करना है इसको. इक्वेशन इज बैलेंस्ड. समझ गए. अब आपको मैं एक इक्वेशन देता हूँ होमवर्क के लिए जो आपको करनी है. होमवर्क क्या घर पे ही होंगे वहीं पे बैठ के करेंगे. ठीक है. तो मीन्स दिस इज योर वर्क विच इज टू बी डन बाय यू वाइल यू आर एट होम. अब जो इक्वेशन नेक्स्ट आपको करनी है वो है MnO4 माइनस प्लस Cl नेगेटिव प्लस H एरो Mn प्लस 2 प्लस Cl2 प्लस H2. दिस इज योर होमवर्क. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अब इस लेक्चर में हमने एसिडिक इक्वेशन को बैलेंस किया है. तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. थैंक्स फॉर वाचिंग. डू वॉच इट कंप्लीटली. थैंक्स फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज़.